हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसी एकेडमी। और हमारे निमोनिक रिक्वेस्ट सेंटर टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ मेंबर्स ने मेमोरी पर ट्रिक बनाने के लिए रिक्वेस्ट की थी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। हर साल एक साल छोड़ के क्वेश्चन आ ही जाता है किसी भी एग्जाम में। तो इसको अपन सिंप्लीफाइड करते हैं। जो मेमोरी होती है वो दो टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसके दो टाइप होते हैं, डिक्लेरेटिव एंड नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। पहले देखते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी में कैसे पहचानेंगे कि ये जो भी टर्म आ रही है वो डिक्लेरेटिव की है। जो तो मेमोरी में जो भी ई से शुरू होता है, जैसे डिक्लेरेटिव देखते हैं डबल ई आता है, सेकंड में डबल ई आता है। तो जिन भी टर्म में ई आएगा, डबल ई आएगा या ई आएगा, वो सब एक्सप्लिसिट या डिक्लेरेटिव मेमोरी के पार्ट होंगे। जैसे एक्सप्लिसिट मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी, सिमेटिक डबल ई, एपिसोडिक ई, इवेंट्स ई, फैक्ट्स ई। तो जिनमें भी ई वर्ड अंदर इनबिल्ट है वो सब एक्सप्लिसिट या डिक्लेरेटिव मेमोरी के पार्ट है। ऐसे अपन ऑप्शन में रूल आउट कर सकते हैं। जैसे तीन ऑप्शन में ई वाले ऑप्शन है तो वो डिक्लेरेटिव मेमोरी हो जाएंगे, और बाकी जो बचे वो नॉन डिक्लेरेटिव या इम्प्लिसिट मेमोरी के पार्ट हो जाएंगे। अब अपन देखते हैं जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। उसमें आता है सिमेटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी। इसको कैसे देखेंगे, पहले देखते हैं सिमेटिक मेमोरी। तो सिमेटिक किसके लिए होती है, फैक्ट्स के लिए। अगेंस्ट दोनों में ई और ई कॉमन है। अब ये किसको इन्वॉल्व करती है, ये इन्वॉल्व करती है एंटीरियर टेम्पोरल कोर्टेक्स एंड प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। अगेन देखो इन दोनों में भी डबल ई रिपीट हो रहा है। अब अपन देखते हैं इनके अंदर एग्जैक्ट क्या आता है। जैसे आप सिमेट्रिक लिखते हैं, सिमेटिक, तो इसमें क्या आ रहा है, ए एन टी। तो ए मीन्स होता है एंटीरियर, ए मीन्स एंटीरियर, टी फॉर टेम्पोरल। तो एंटीरियर टेम्पोरल कोर्टेक्स इसमें इंक्लूड होता है। बाकी अपन कैसे याद कर सकते हैं कि सीमा प्रेफर एनी टाइम, सीमा प्रेफर एनी टाइम। सीमा मीन्स सिमेटिक, प्रेफर मीन्स प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, एनी टाइम मीन्स एंटीरियर टेम्पोरल कोर्टेक्स। तो सिमेटिक मेमोरी में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स एंड एंटीरियर टेम्पोरल कोर्टेक्स। कैसे याद करेंगे, सीमा प्रेफर एनी टाइम, सीमा मीन्स सिमेटिक, प्रेफर मीन्स प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, और एनी टाइम मीन्स एंटीरियर टेम्पोरल कोर्टेक्स। और आप एक और चीज याद कर सकते हैं, सिमेटिक खुद में आता है ए टी मीन्स एंटीरियर टेम्पोरल कोर्टेक्स। इज दैट क्लियर। सेकंड अपन देखते हैं इसमें एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी, तो एपिसोड्स किन के बनते हैं, कहीं भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होती है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो उसके बाद में देखने के लिए एपिसोड्स बन जाते हैं। तो एपिसोड्स किसके लिए होंगे, इवेंट्स के लिए होंगे। एपिसोड्स होंगे इवेंट्स के लिए। और जब भी टीवी सीरियल सीरियल पे आपका फेवरेट एपिसोड आ रहा होगा तो आप क्या हो जाएंगे, हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, व्हेन न्यू एपिसोड ऑफ माय फेवरेट टीवी सीरियल इज कमिंग आई बिकम हैप्पी। सो न्यू एपिसोड मीन्स न्यू cortex, new episode means neocortex, episode episodic memory, my favorite TV serial means medial temporal cortex, happy means hippocampus। तो यहाँ पे अपन ने देखा, यहाँ पे मीडियल टेम्पोरल कोर्टेक्स आता है जो किसका पार्ट है, एपिसोडिक मेमोरी का। तो एपिसोडिक मेमोरी में आता है मीडियल टेम्पोरल कोर्टेक्स, और सिमेटिक मेमोरी में आता है एंटीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे सिमेटिक है उसमें आ रहा है ए एन टी, तो वहीं से निकाल लो आप एंटीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स। तो दूसरा जो पार्ट होगा उसमें क्या आएगा, मीडियल टेम्पोरल कॉर्टेक्स। यहीं से अपन ने इसको क्लियर कर लिया। तो अपन ने यहाँ पे देख लिया लॉन्ग टर्म मेमोरी में डिक्लेरेटिव, उसके दो पार्ट देख लिए, सिमेटिक एंड एपिसोडिक। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि when new episode of my favorite TV serial coming I become happy। तो happy means hippocampus, my favorite TV means medial temporal, episode episodic memory, and new means neocortex। तो एक पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पे अपन चलते हैं, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। इसमें कोई भी ई ज्यादा रिपीट नहीं होगा। तो जिनमें भी ई रिपीट था वो डिक्लेरेटिव था, एक्सप्लिसिट था। अब अपन देखने वाले हैं नॉन डिक्लेरेटिव या इम्प्लिसिट मेमोरी। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे बताया हुआ है, प्रोसीजरल, स्किल, प्राइमिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। तो एक एक करके इनको देखते हैं। तो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी को क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट मेमोरी, उसका अपोजिट कर देंगे। अब इसमें देखते हैं पहला प्राइमिंग। प्राइमिंग में क्या आता है, डबल एन, जो किसको बताता है, नियो कॉर्टेक्स को। प्राइमिंग नियो कॉर्टेक्स। नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। तो असो एंड सिएटिव, असो ए मीन्स अमिगडेला, सी मीन्स सेरेबेलम। तो एसोसिएटिव लर्निंग कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होंगे, अमिगडेला एंड सेरेबेलम। नेक्स्ट है नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, इसमें आता है हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन। तो इसमें रिफ्लेक्स पाथ पे इन्वॉल्व होते हैं। जब कोई भी वर्क आपकी हैबिट बन जाता है, आपको आप उसको रिफ्लेक्सिबली करते हैं। जब किस कोई भी काम आपका हैबिट बन जाता है तो आप उसको रिफ्लेक्सिबली करते हैं। तो हैबिचुएशन
सेंसिटाइजेशन, इन सब में क्या आता है, रिफ्लेक्स पाथवे। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोसीजरल स्किल। तो एक डिग्री होती है एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। यदि आप साइंस में एमएससी कर रहे हैं तो आपको लेबोरेटरी में बहुत सारी प्रोसीजरल स्किल सीखने को मिलती है। तो इसको कैसे याद रखेंगे अपन, एमएससी जब कर रहे हैं तो एमएससी मींस मोटर कॉर्टेक्स, एम मोटर कॉर्टेक्स, एस स्ट्राटम, सी सेरेबेलम। मोटर कॉर्टेक्स, स्ट्राटम एंड सेरेबेलम ये सब पार्ट है एमएससी के, और एमएससी में अपन सीखते हैं प्रोसीजरल स्किल। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन वापस से कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के दो पार्ट थे, डिक्लेरेटिव एंड नॉन डिक्लेरेटिव। नॉन डिक्लेरेटिव में पहला है प्रोसीजरल स्किल, जिसमें अपन ने क्या देखा, एमएससी। एमएससी मीन्स मोटर कोटेक्स, स्ट्राटम एंड सेरेबेलम। प्राइमिंग में एन आता है तो नियो कोटेक्स हो जाएगा। और आगे देखते हैं अपन सिंपल क्लासिकल स्टेट, सिंपल क्लासिकल कंडीशनिंग, एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव, ए मीन्स अमिगडेला, सी मीन्स सेरेबेलम। एंड इसके बाद अपन ने देखा हैबिचुएशन, सेंसिटाइजेशन, नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, जिसमें अपन रिफ्लेक्स की तरह हो जाते हैं, तो रिफ्लेक्स पाथवे। ऐसे अपन ने दोनों टाइप की मेमोरी को कवर कर लिया, और एक ही वन पेज में इसकी समरी को भी प्रिपेयर कर लिया। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इसको सेव कर लीजिए। अब अपन कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिक्लेरेटिव मेमोरी। पहला ऑप्शन है सेमेटिक मेमोरी, सेकंड एपिसोडिक मेमोरी, इवेंट्स, फैक्ट एंड प्रोसीजरल मेमोरी। यदि आपको हमारी ट्रिक ध्यान रही हो कि डिक्लेरेटिव में क्या आता है, ई, तो जिन भी ऑप्शन में आप ई ढूंढ सकते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, डिक्लेरेटिव के पार्ट। जैसे आप यहाँ पे कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं, और इसमें जो ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका क्या सही आंसर आपके अकॉर्डिंग है। और ऐसे और भी टॉपिक पे यदि चाहते हैं कि आपको ट्रिक की जरूरत है, किसी भी टॉपिक को हम सिंप्लीफाइड करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हम हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम सबके लिंक दे देंगे, तो उसमें काफ़ी सारी ट्रिक हमने पहले से बनाई हुई है, वो आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि 2018 से 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं उन सब की ट्रिक्स आपको एक साथ सिस्टमेटिक वे में मिल जाए पूरे 19 सब्जेक्ट की, तो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भी हमने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और जो भी टॉपिक पर हम सेशन लेते हैं, चाहे हम रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए लें या फिर जनरल मेंबर्स के लिए लें, 10 PM पर हम उसमें क्विज अरेंज करते हैं, ताकि जो भी न्यूमोनिक आप पढ़ रहे हैं उसकी आप प्रैक्टिस भी कर पाए। तो 10 PM पर क्विज होता है टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्विज अटेंड कीजिए, और यदि आपको लगता है कि वापस से रिवाइज करने की जरूरत है तो वापस इस सेशन को देखिए, और इसके नोट्स भी आपको वहीं अवेलेबल कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर लर्निंग, हैप्पी